पाकिस्तान की जीती हुई सीट को जबरदस्ती इन्होंने हमें हराया और हमारे नंबर्स को कम किया, हमारे वोट्स को कम करके दूसरे पार्टी को दे दिया गया। इसके हवाले से हम इसे रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते हैं और हम री-काउंटिंग की तरफ जाएंगे पूरे हलके में इंशाअल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का NA 240 के नताज मानने से इनकार। TLP रहनुमाओं का कहना है कि TLP जीत रही थी, आखिरी वक्त पर नतीजा तब्दील किया गया। TLP ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दे दी। इमरान खान ने महंगाई, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ इतवार रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्वस अफराद ने महंगाई का राग पकड़ा हुआ था। तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, आराम से बैठे रहे तो महंगाई और बढ़ेगी। तमाशे के खात्मे के लिए बाहर निकलना होगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान की सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मरियम नवाज की इमरान खान के एहतजाज के ऐलान पर वार्निंग। कहा, इंतशार की कॉल देने वाले को रियासत पूरी ताकत से रोकेगी। पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। अदम एतमाद की कामयाबी नजर आई तो जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया गया। मुआहिदे की पासदारी न की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इलेक्शन अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पेट्रोल 3 हफ्तों में 84 रुपए महंगा। शहबाज हुकूमत के दौर में पेट्रोल 150 रुपए से 234 रुपए तक पहुंच गया। 26 मई और 2 जून को कीमतें 30-30 रुपए बढ़ाई गईं। कल पेट्रोल मजीद 24 रुपए लीटर महंगा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का IMF मुआहिदे पर कौम को जल्द एतमाद में लेने का ऐलान। कहा, कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। मुआहिदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। जल्द मौशी मुश्किलात से निकलेंगे। 1000-1500 रुपए कमाने वाले वो पेट्रोल में ही अगर 1 लीटर फ्यूल डलवाते हैं 250 रुपए डलवा देंगे तो क्या हंडिया बनाएंगे? कि जनाब जी इंजे इन्होंने इमरान खान इंज कर दिता हुण ये वेखो की कर रहे हैं साढ़े इलाज। आवाम को तो मार दिया एक किस्म का इन्होंने। आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। अब ये मेरा 400-450 का तेल लग रहा है और मेरी 700 रुपया दिहाड़ी है। मैं अब क्या करूँ? महंगे पेट्रोल ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कहा, हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की कोई पॉलिसी नहीं, कीमतें बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची का सफर 500 रुपए महंगा। किराया 4300 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2050 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 40% बढ़ाने का ऐलान। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर काबू में न आया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 207 रुपए 67 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.21 महंगा। महंगी बिजली की कीमत और बढ़ गई। कीमत में $1.55 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोज की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। टैरिफ 3 माह के लिए लागू होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन इजाफे से मुस्तस्ना करार। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। दानियाल अजीज की गाड़ी की शकरगढ़ में मजदा से टक्कर हुई। मजदा में मौजूद एक शख्स जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक दानियाल अजीज के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। दोनों बाजू भी शदीद जख्मी हुए। लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई। सबूत हैं तो क्या मरासले पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को समझाया कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। बताया कि दुनिया में बहरान है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहाँ न्यूट्रल न रहे, साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मौशी तौर पर तबाह हो जाएगा। साजिश पर स्टैंड न लिया गया तो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। DGI SPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। अमरीकी मरासला सियासी मामला था तो इसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। कौम समझ चुकी है मरासला फ्रॉड था। झूठ पर अब किसी को वजाहत नहीं देनी चाहिए।
हुकूमत की एक बार फिर दुकानें और बाजार जल्द बंद करने की तजवीज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में रात 1 बजे तक बाजार खुले रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मगरिब के वक्त कारोबार बंद करके बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। वक्त का तकाजा है कि हम अपनी आदतें बदलें। इमरान खान ने 4 साल कुछ नहीं किया, मुल्क तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क चलाना प्राइवेट इंडस्ट्री चलाने जैसा नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर रख दिया। हुकूमत तब्दीली के सारे किरदार बेनकाब होने चाहिए। मुनहरिफ अरकान वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। अरकान बताएंगे उन्हें कैसे पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया। पीटीआई को दोबारा हुकूमत मिली तो पेट्रोल और बिजली सस्ती करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल इमरान खान कार्टेल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। पेट्रोल, बिजली, गैस को सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। आवाम नालायकों, चोरों और माफिया को दोबारा मौका नहीं देगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मोनस इलाही FIA लाहौर में पेश। FIA ने 4.5 घंटे बिठाने के बाद सवालनामा दे दिया। मोनस इलाही ने कहा, इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। नून लीग के साथ मिल जाऊं तो ये ड्रामे फौरन खत्म हो जाएं। केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन मंसूबों में सुस्त रवि से अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक मरतबा फिर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पीर को पेश होने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक तरबेला फोर्ट प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदही की गई। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ से मुतालिक बयान इंसानी बुनियादों पर था। नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने जाती हैसियत में बात की। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को अपने वालिद की तदफीन के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई। नवाज शरीफ जाती बदले नहीं लेते, उन्होंने जो तकलीफ देखी हैं वो नहीं चाहते कोई और देखे। मुशर्रफ जिस स्टेज पर हैं न उठ सकते हैं और न बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज। ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा कि मुल्क में 80% पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी रखते तो डिफॉल्ट कर जाते। सियासी नुकसान बर्दाश्त है, मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर असद महमूद ने इमरान खान को काम का मुजरिम करार दे दिया। कहा, इमरान खान हमारे हाथ बांध कर गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत ने गरीब अवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगाया। हुकूमत अपने केसेस खत्म, मुखालफिन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर आटे की सप्लाई रोकने का इल्जाम। आतिफ खान ने कहा, आटे और गंदम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर आटा देने की जरूरत नहीं। कल भी हमारे ट्रक रास्ते में रोके गए। ड्रामे बहुत हो गए, सियासत को साइड पर रखें। खैबर पख्तूनख्वा पैसे दे रहा है, रास्ते में रुकावट ना डालें। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद करीब हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, गुज़िश्ता 4 साल में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। तरक्याती मंसूबों में मजीद ताअत्तुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफ खानदान ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, अब NRO 2 में दोबारा केसेस खत्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड चिट केस है, जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था।
नैब FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केस खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मीसाक मईशत की पेशकश कर दी। एहसन इकबाल ने कहा, मईशत की बहाली के लिए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। 75 साल से मुल्क जैसे चल रहा है मजीद नहीं चल सकता। प्लान ना बनाया तो जैसे 75 साल जाया हुए आगे भी वक्त जाया होगा। उम्मीद है PTI रहनुमा अपने तर्ज अमल पर गौर करें। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, अमरीकी साजिश नाकाम होती तो पेट्रोल महंगा ना होता। काबीना में बैठे अफराद को अलिफ बे का भी पता नहीं। कहाँ गई MKM राबता कमेटी, कहाँ गई बाप पार्टी, कहाँ गए काफ लीग के 2 वजीर। बिलावल भुट्टो रूसी वजीर को फोन क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत को सिर्फ NRO2 की फिक्र है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं। इमरान खान ने फिर साजिश का जिक्र किया। अब सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा है। इमरान खान ने नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर किए। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। पंजाब असेंबली में स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ करारदाद मंजूर। परवेज इलाही ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। तजुर्बाकार टीम ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। ऑपोजिशन के अरकान असेंबली का पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PTI और PDM ने मुल्क IMF को बेच दिया। वज़रा के अलावा सारी कौम लोड शेडिंग के अंधेरों में है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बम अवाम पर गिराया गया। गरीब आदमी को एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है। हुकूमतें तमाशा कर रही हैं। 8 मिनट में 3 करोड़ रुपए की डकैती। कराची सदर के सराफा बाजार में 6 मुलजिम 250 तोले सोना लेकर फरार। पुलिस ने वारदात के शवाहिद जमा कर लिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। हुकूमत का 1 जुलाई से राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। शहरी ATM के जरिए पैसे निकलवा सकेंगे। आतिफ खान ने कहा, गरीब खाने पीने की अशिया खरीद सकेगा।